अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुर्तज़ा है और मैं फैमिली फिजिशियन हूँ। और जैसा कि आप सब लोग आजकल फ्लू की लपेट में हैं और अगेन आप लोग सब लोग फ्लू की लपेट में हैं। तो फ्लू क्या है? फ्लू एक वायरल डिजीज़ है और वायरल डिजीज़ में जो बीमारी है वो अपने आप ठीक होती है, ना ये कि आप इसमें एंटीबायोटिक्स लें या एंटी एलर्जीज़ लें, ठीक है? इसके अंदर बेसिकली ये इसका ड्यूरेशन क्योंकि इतना लॉन्ग है तो हर बंदा परेशान है। बिलख़ुसूस वालिदैन अपने बच्चों के बारे में परेशान है, खुद इंसान जिसको हो रहा है वो खुद परेशान है कि भाई मैं कब ठीक होऊँगा, ये क्या चक्कर है? अच्छा, ये वो बीमारी है कि जो हम बचपन से लेकर अब तक हर साल झेलते हैं। साल में 1 से 4 मरतबा, बड़ों में, बच्चों में तो 8 महीने तक भी 8 मरतबा भी हो सकता है। तो सारा साल भी इंसान को नज़ला लगा रह सकता है और ये सारी जो नज़ले वाली बीमारियाँ हैं 95% वायरल होती हैं। अब इस वायरल डिजीज़ की जो नौइयत है वो सेल्फ लिमिटिंग है, लाइक इट डज़ नॉट रिक्वायर्स एनी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। तो जो ये हमारे पास दवाएँ हैं, मिसाल के तौर पर पैराडोल है या कफ सिरप्स है या ये हमारे हम सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। बुखार आएगा तो पैराडोल ले लेंगे, गले में खराश होगी, किसी में दर्द होगा तो पैराडोल ले लेंगे। और नज़ला खांसी चूँकि इसमें एक बलगम हमारा थिक हो रहा होता है तो हम नॉर्मल सलाइन से नेबुलाइज़ करना प्रेफर करते हैं, जिससे वो थिन होकर बाहर आने में हेल्पफुल साबित होता है। तो बेसिकली नेबुलाइज़ विद नॉर्मल सलाइन इज़ की फॉर रिलीविंग यू फ्रॉम दी प्रोडक्टिव कफ ड्यू टू दी वायरल फीवर्स। इसमें नज़ला है और खांसी है और इसमें एंटीबायोटिक यूज़ बहुत ही गलत है और गैर जिम्मेदारी का मुज़ाहरा है और जल्दबाजी है अगर कोई एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहा है। जी, बिल्कुल। वायरल फ्लू जो होता है वो बाज़ लोगों में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में कन्वर्ट हो सकता है, उनमें नमूनिया कॉज कर सकता है, ठीक है? वो बैक्टीरिया को अपॉर्चुनिटी दे देता है कि भाई तुम भी आ जाओ और साथ मिलकर जो है ना इंसान को जो है ना वो बीमार करते हैं और इसके नमूने को डिस्ट्रॉय करते हैं, इसके लंग को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो बेसिकली जो लोग ससेप्टेबल होते हैं ज़्यादातर वो एस्थमेटिक्स होते हैं, सीओपीडी के मरीज़ होते हैं, डायबिटिक मरीज़ होते हैं या हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं। तो अगर उनमें कोई भी ऐसे साइन ऑफ नमूनिया हमें मिलता है तो फिर हम एंटीबायोटिक को एम्पेरिकली इस्तेमाल करते हैं। साथ में एक्सरे करवा लेते हैं, सीबीसी करवा लेते हैं, जो कि हमें मज़ीद जो है ना हमारे जस्टिफाई कर देता है कि हम एंटीबायोटिक क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें व्हाइट ब्लड सेल काउंट बढ़ जाता है। अब रही बात इस बीमारी के बारे में, भाई इस बीमारी की स्टार्टिंग कैसे होती है? इस बीमारी की स्टार्टिंग इस तरीके से होती है कि आपके गले में खराश हो जाती है या आपको बुखार आता है, जिसमें आपका टूटता है, बॉडी एक्स होते हैं, ठीक है? उसके बाद ये खराश 24 घंटे के बाद खत्म हो जाती है या 48 घंटे बाद खत्म हो जाती है और साथ में नज़ला अपनी जगह ले लेता है और नज़ला आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होता है, फिर बिल्कुल पानी की तरह, नलके की तरह टप टप बहता रहता है। उसके बाद अगेन वो गाढ़ा हो जाता है और जो है फिर जो नज़ले की रंगत है वो बदलती है, सफ़ेद, पीला, हरा, ठीक है? और उसके बाद ये भी चलता रहता है सिलसिला और साथ में खांसी भी शुरू हो जाती है, जो कि ये दोनों चीज़ें 2 से 3 हफ्ते तक जारी रहती हैं और खांसी फिर आखिर में ही खत्म होती है। तो इस सूरत में यही है कि हमें ये चूँकि इतनी लंबी बीमारी है तो हमें परेशान करती है और हम एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर और तीसरे डॉक्टर को दिखा रहे होते हैं और यही बोले जा रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब हम दवाई खा रहे हैं, हम ठीक नहीं हो रहे। तो हम ये कहते हैं कि भाई ठीक अपने टाइम से होंगे, आप जितनी दवाई खा लें आप अपने टाइम से ठीक होंगे। आपको चाहिए सपोर्टिव केयर, जिसमें दर्द, बुखार, गले में खराश, पैराडोल, क्योंकि आपकी इन्फ्लेमेशन को कम कर देगा और आपकी तकलीफ को कम कर देगा। लेकिन घूम फिर के जब दवा का असर खत्म होगा ना दोबारा से आपको इसकी नीड पड़ जाएगी। यही वजह है कि 5-6 दिन तक आपको इस तरीके से बार-बार पैराडोल लेनी पड़ती है और आप बीच में इतने परेशान हो जाते हैं कि भाई मैं पैराडोल खा रहा हूँ तो ठीक नहीं हो रहा, अब मैं एंटीबायोटिक खा लेता हूँ और कोई आपको प्रिस्क्राइब कर दे तो आप फ़ौरन ले भी लेते हैं। लेकिन ये कोई अक्लमंदी नहीं है। इसी तरीके से खांसी नज़ला भी चलता रहता है आगे तक, तो उसमें भी इंसान कहता है कि भाई मैं क्या करूँ, मैं एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाता रहता हूँ।